अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन स्क्वेंज़र। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जब से भी ये हमारा वीडियो का एक सिलसिला शुरू हुआ है तब से मैं सोच रही थी कि अच्छा पीसीओएस पे वीडियो रिकॉर्ड करवानी चाहिए, लेकिन मैं चाह रही थी कि इस पे कंटेंट मैं इकट्ठा कर लूँ जो कि काफ़ी हो जाए उन लोगों के लिए जो पीसीओएस में हैं और वेट लॉस करना चाह रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि एक इजी डाइट प्लान हो जिसको आप फॉलो करते हुए रैंडमली 4 टू 6-7 केजी वेट लॉस कर सकें। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, जो पहले से कर रहे हैं उनका स्लो होगा, जो पहली दफ़ा करने लग रहे हैं वो 6 टू 7 केजी भी कर सकते हैं इस डाइट प्लान के साथ अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं। ऑल्दो पीसीओएस में वेट लॉस थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली हर चीज़ करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल लूज अराउंड 5-6-7 केजी इन अ मंथ। और इस प्लान में मैंने एक तो चीज़ें मेरी कोशिश है कि वो बहुत इजी डाइट प्लान हो, जो भी आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप इसको फॉलो कर सकें। और सेकंड थिंग इज़ इसमें मैंने ऑप्शंस भी कोशिश किए हैं कि दो दो रखूं ताकि अगर एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरे ऑप्शन में आप स्विच कर सकें। और थर्ड ये कि इस अभी ये डाइट प्लान है जिसपे मैंने पूरा एक इजी डाइट प्लान शेयर किया है। इसके साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें आज ही वो रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसमें ये सारे पीसीओएस से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और अगर जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए तो उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है, वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो में हम सिंपली डाइट प्लान को शेयर करते हैं। अच्छा देखिए, पीसीओएस जो है ना उसमें आपको अंदाज़ा है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो वेट भी जल्दी लूज़ नहीं हो रहा होता बल्कि वेट गेन हो रहा होता है। और इसके बहुत से सिम्पटम्स हैं, एक्ने हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, मेंसेस ऑब्वियसली इर्रेगुलर हो जाते हैं, और इसके अलावा बाकी क्लाइंट वेट गेन मेनली इसमें हो रहा होता है। तो आफ्टर मैरिज बहुत जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इनफर्टिलिटी के जो चांसेस आ जाते हैं, प्रेगनेंसी डिले हो जाती है, तो पीसीओएस मतलब एक कितना एक हम लोगों ने इसको नॉर्मल ले लिया है। मैं इस पे रिसर्च जब कर रही थी तो मैंने देखा कि अच्छा ये अभी तक रिसर्चेस में ये है कि ये 5 में से 1 औरत जो है पीसीओएस का शिकार होती है, यानी कि ये 20% है। लेकिन मैं अपने अगर एक्सपीरियंस में देखूँ तो अगर कोई मेरे पास डेली 50 क्लाइंट आते हैं तो उसमें रैंडमली 35 क्लाइंट तो पीसीओएस के होते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि ये 50% से भी अब ज़्यादा हो चुका है पीसीओएस का मसला। तो बहरहाल इसका हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा लिंक है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और जो वीडियो है इनफर्टिलिटी की, वो लिटरली वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बीइंग अ फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपकी प्रेगनेंसी डिले होती है, अगर इनफर्टिलिटी खुदा ना खास्ता हो जाती है, तो वो कितना एक डिप्रेशन होता है औरतों के लिए। तो इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग कि मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊँ और उस पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारे पूरी एक साइंस के साथ हिकमत के पहलू को भी मैं देखूँ, यानी कि उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि जो पीसीओएस की वजह से जो इनफर्टिलिटी हो रही है, यानी कि अब जो प्रेगनेंसी का डिले होना है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मिसकैरेजेस का मसला आ रहा है, उसके क्या रीजंस हैं और उसकी एक हिकमत की, यानी कि जो हकीमाना चीज़ें होती हैं, कुदरती चीज़ें होती हैं और जो एक देसी टोटके होते हैं उनसे भी जो उसका जो एक सॉल्यूशन है वो निकाला जा सके। तो इंशाल्लाह उस पे तो अभी चूँकि एक मेरी रिसर्च अभी है और मेरा ख़्याल है कि 1 महीना लगेगा, नेक्स्ट मंथ उसको अपलोड किया जाएगा। बहरहाल अब इसको मज़ीद डिले नहीं करते, पीसीओएस के लिए डाइट प्लान आपको मैं जो स्टार्ट करती हूँ वो है प्री ब्रेकफास्ट से। देखिए जो हमारी प्री ब्रेकफास्ट है यानी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक है, वो हम लेंगे ज़ीरा वाटर या फिर इसको करेंगे सिनामन वाटर, यानी कि ज़ीरा या दालचीनी का पानी। ज़ीरा पानी बनाने का तरीका ये है कि आप 1 चौथाई चम्मच ज़ीरा 1 कप पानी में रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उस पानी को आपने निहार में पी लेना है बगैर गरम ठंडा किए, ठीक है। और दालचीनी का तरीका ये है कि 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा आपने 1 कप पानी में भिगो के रख देना है और सुबह के टाइम उस पानी को बगैर गरम ठंडा किए निहार मुँह पी लेना है। अब इन दोनों में से एक ड्रिंक पीनी है और मैं रिकमेंड ये करूँगी कि आप 15 दिन ज़ीरा वाटर लें, 15 दिन आप दालचीनी लें, क्योंकि कोई भी ड्रिंक ना ज़्यादा लंबे टाइम तक लेने से बॉडी इम्यून हो जाती है और फिर उसका इतना रिजल्ट भी नहीं रहता और उसके साइड इफ़ेक्ट के भी चांसेस हो सकते हैं।
तो बेहतर होता है कि 15 दिन बाद या फिर मैक्सिमम 1 मंथ बाद तो ड्रिंक चेंज कर लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी ड्रिंक हो, चाहे मॉर्निंग ड्रिंक है, नाइट ड्रिंक है या डिटॉक्स वाटर की रेसिपी है वो चेंज कर लेनी चाहिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट में लेना ये है कि इसमें 2 ऑप्शंस है, या तो आप जौ का दलिया बार्ले पॉरिज ले लें। जौ का दलिया बनाने का तरीका ये है कि 4 खाने के चम्मच जौ को 1 कप पानी में पका लें। जब वो पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर उसमें 1 कप आपने दूध डाल देना है और फिर स्टोव को बंद कर देना है। अब मीठे के लिए एक खजूर इस्तेमाल की जा सकती है, नट्स इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर कुछ लोग सेब डाल के खाना चाहें तो वो भी खाया जा सकता है, या स्टीविया भी मीठे के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये जौ का दलिया है। जौ का दलिया को नमकीन भी बनाया जा सकता है, उसकी रेसिपी भी आपको डिफरेंट यूट्यूब से मिल जाएंगी। और अगर जौ का दलिया नहीं तो फिर आप 2 ब्राउन ब्रेड विद 1 एग ले सकते हैं। 2 ब्राउन ब्रेड जो है वो ब्राउन ब्रेड हो, व्हाइट ब्रेड ना हो, सिंपल जो व्हाइट ब्रेड होती है वो ना हो। और इसके साथ जो है ना आपने 1 एग लेना है, चाहे हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ऑमलेट या बॉइल्ड एग, जिस तरह भी आप लेना चाहें। तो 2 ब्राउन ब्रेड विद 1 एग एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है जौ का दलिया, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा ब्रंच, यानी कि आपको अगर स्नैक उस टाइम कुछ खाने का दिल है तो आप कोई भी फल ले सकते हैं। जैसे आजकल मौसम में वाटरमेलन, तरबूज बहुत अच्छा ऑप्शन है। तरबूज, अच्छा मैंने पिछले प्लान में भी शेयर किया था, तरबूज का मतलब ये नहीं है कि पूरा आप तरबूज खा जाएं। 1 गिलास जो हमारा एक नॉर्मल 250 ml का गिलास होता है ना, उसमें जितना कटा हुआ तरबूज आए उतना एक दिन में खाना है। और इसके अलावा सेब भी खाया जा सकता है, कोई और फल भी लिया जा सकता है। उसके बाद आती है लंच। लंच में देखें रोटी लेनी है आपने किसी भी सब्जी के साथ। दाल थोड़ी अवॉइड करें, लेकिन कोई भी सब्जी आप उसमें जो है वो आपने रोटी लेनी है। नॉर्मल रोटी हो, जैसे घरों में रोटी बनती है। अगर आप उसको मेजर करना चाहते हैं तो रोटी का पकने के बाद 60 ग्राम वजन हो, इससे ज्यादा ना हो। तो नॉर्मल साइज की एक रोटी आपने जो है सालन के साथ लेनी है। और रोटी का जो आटा है ना वो कोशिश करें गंदुम और जौ ये दोनों मिक्स करके हाफ हाफ तो ये वाला आटा लें, खाली बिल्कुल गंदम यूज ना करें, ठीक है। और इसके अलावा सब्जियों में सारी सब्जियां ली जा सकती हैं, बस थोड़ा सा ये जो आलू मटर गाजर ये अवॉइड करें। और अगर ये हफ्ते में 1 दफा बन रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कि हर चीज में ही आलू डल रहे हैं या हर चीज में आप मटर डाल के खा रही हैं तो वो अवॉइड करना है। तो इन 3 सब्जियों के अलावा बाकी कोई भी वेजिटेबल यूज की जा सकती है, ठीक है। और इसके बाद आता है डिनर। डिनर में आपने करना ये है कि या तो आप 2 शामी कबाब ले सकती हैं नॉर्मल पाम साइज के, या फिर इसके अलावा जो है कोई भी जैसे स्टेक्स वगैरह हो जाते हैं, या बारबेक्यू के फॉर्म में मीट ले सकते हैं। तो इस तरह भी किया जा सकता है। अगर मीट पसंद नहीं है तो रेड बीन सैलेड या वैसे ही कच्ची सब्जियों का सलाद लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिनर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि अच्छा इसके अलावा दरमियान में जो है ना वो अगर आपको दिल करे शाम के टाइम अगर आदत है कि चाय पीनी है तो उसमें आप ये कर सकती हैं कि शाम के टाइम ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर जो है 1 मुट्ठी नट्स लिया जा सकता है अगर शाम में दिल कर रहा है। अच्छा, इन अब कुछ चीज़ों का जो ख्याल रखना है ना वो ये कि जब आप दोपहर में रोटी खाएं तो उसके साथ सलाद की 1 प्लेट लाजमी हो, और उस सलाद में 2 खाने के चम्मच सेब का सिरका डाल के आपने खाना है। सेब का सिरका जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंसी पे काम करता है, तो आपने जो है वो सेब का सिरका लेना है। इसके साथ अगर आप रात में कोई सैलड यूज कर रहे हैं, कोई कच्ची सब्जियों का सलाद है, तो उसमें आप अलसी के जो बीज हैं उसको थोड़ा सा कूट के, जिसको हम कहते हैं दार-दर करके, वो आपने स्प्रिंकल करके वो लेना है। और अलसी के बीज को जब भी इस्तेमाल किया जाए कूट के तो उसको विदिन 20-15 मिनट यूज कर लिया जाए। ऐसा नहीं कि वो 1-1 घंटा पड़ा है या अगले दिन तक उसको जार में बंद करके रख लिया है, उसको उसी टाइम यूज करना होता है। अगले दिन दोबारा से उसको कूट के दोबारा से उसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आपने शाम में स्प्रिंकल कर लें अलसी के बीज, और दोपहर में आपने सैलड में जो एप्पल साइडर विनेगर है सेब का सिरके के 2 चम्मच वो आपने डालने हैं। और बाकी रह गई नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक में आपने करना ये है कि 1 कप ग्रीन टी, वो जब कोई भी ब्रांड की ग्रीन टी खुली या जो भी साशे वाली जो भी आपने ग्रीन टी बना ली, बनाने के बाद उसको कप में डालने और फिर उसमें 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी मेथी दाना, ये दोनों डाल के 5 मिनट के लिए ढक के रख दें, फिर उसको आप पी लें, ठीक है। और ये चूंकि अजवाइन जो है वो हार्मोनल जो इश्यूज हो रहे होते हैं उस पे बहुत वो जो फीमेल्स के डिस्टर्ब हो रहे होते हैं हार्मोन, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, तो इसलिए आपने हार्मोन्स को इस तरह कंज्यूम करना है।
अब इन सारे ये पूरा एक प्लान है, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत आसान लगा होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। नॉर्मली भी क्योंकि मुझे पता है कि जो वेट लॉस का डाइट प्लान शेयर होता है उसको पीसीओएस के जो क्लाइंट्स हैं वो भी फॉलो करते हैं, तो नॉर्मली भी जब मैं डाइट प्लान शेयर करती हूँ तो मेरे जहन में होता है कि पीसीओएस के लिए भी ये चीजें हों और इसमें कोई ऐसी चीज ना हो कि पीसीओएस वाले अगर उसको फॉलो करें तो उनका मसला हो। तो इसलिए ये प्लान भी पिछले प्लान्स की ही तरह है। कुछ जो एहतियात आपने करनी है वो ये कि दूध से बनी चीजें नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब चाय की अगर आदत है तो बहुत पतली चाय यानी कि चौथाई हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी के ये डाल के इस तरह चाय ली जा सकती है। मीठी कोई भी चीजें जैसे कि जो कि शुगर के पेशेंट्स को मना होती हैं नॉर्मली है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही हो रही है, तो अपनी मीठी चीजें, बेकरी आइटम्स, ये जो प्रोसेस्ड जो हमारे पैकेट वाली चीजें होती है, इस तरह की चीजें टोटली अवॉइड करनी है। और अपने सालन में जो है हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कर लें क्योंकि हल्दी एंटी इंफ्लामेटरी होती है और काली मिर्च उसके एब्जॉर्प्शन के लिए लाजमी है, तो इसीलिए हल्दी और काली मिर्च थोड़ी सी बढ़ा दें। अपना जो स्लीप पैटर्न है वो थोड़ा फिक्स कर लें। ऐसा ना हो कि किसी दिन आप 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन आप 2 बजे, तो अपना स्लीप पैटर्न थोड़ा रेगुलर करें। और उसके साथ साथ अपनी खाने पीने की जो टाइमिंग है, उसकी जो रूटीन है वो भी थोड़ा उसको भी टाइमिंग को फिक्स करें। ये जो पीसीओएस है ये ओवरनाइट रिवर्स नहीं हो सकता। पीसीओएस आपका एक लॉन्ग टर्म आपका एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप प्रॉपरली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं then you can manage your PCOS and you can easily control your weight। होपफुली आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। आज का जो क्वेश्चन है वो ये कि जैसे कि आपको पता है हमारा एक पूरा सिलसिला है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो फिर उसको आंसर करता है उसके साथ ऑनलाइन हमारी एक कंसल्टेशन होती है हर संडे, और उसमें जो विनर होता है उसका नेक्स्ट वीडियो में नेम आ जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये कि जो अलसी के बीज हैं उसको कितनी देर तक यूज किया जा सकता है, कूट के दार दर करके कितनी देर तक उसको यूज किया जा सकता है, इसका जवाब मैंने वीडियो में ही बताया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।